हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 करेंगे। तो चलिए देखिए, पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। हमें जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की दे रखी है और बाद की, तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो चलिए देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे जैकब की वर्तमान आयु। हम यहाँ पर लिखेंगे मान लिया जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू एक्स वर्ष। ये हमने माननी है जैकब की वर्तमान आयु। अब उसके पुत्र की आयु मान लेंगे, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू वाई वर्ष। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी हमारे पास x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु हो जाएगी 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु इज इक्वल टू y प्लस 5 वर्ष। ये हो जाएगी पुत्र की आयु। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या दिया है हमें प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार जो जैकब की आयु है x प्लस 5, वो पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी y प्लस 5, वो जैकब की आयु का 3 गुना होगी। तो ये आ जाएगा 3 गुना में कर देंगे पुत्र की आयु के। तो ये होगा हमारे पास x प्लस 5 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 15 x, ये 3y इस तरफ आ जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमें देखिए फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु होगी x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु होगी 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु इज इक्वल टू y माइनस 5। ये हमने मानना है, क्योंकि हमने जैकब की आयु x माननी थी, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। y माइनस 5 पुत्र की आयु का 7 गुनी थी, तो इसको हम गुना में 7 कर देंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 2 पंजू 35, x माइनस 7y इस तरफ आएगा, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 35 और प्लस का
5। अब देखिए यहाँ से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30, ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक थी हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब x के मान को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 थी हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, इसमें हम x का मान रख देंगे x की जगह, तो 10 प्लस 3y और माइनस 7 एज इट इज इक्वल टू माइनस 30। अब यहाँ से देखिए 3 है प्लस का और माइनस 7 ये है माइनस का, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, और ये 10 इस तरफ चला जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10 माइनस 40, और ये माइनस का 4 इस तरफ नीचे चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से हम 40 को कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। अब हम y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 है हमारे पास x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, y की जगह रखेंगे 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 30, x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आई है हमारे पास 40 और y की वैल्यू आई है 10। जैकब की आयु हमने मानी थी x और पुत्र की आयु हमने मानी थी y, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 वर्ष। हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं जैकब की आयु इज इक्वल टू 40 वर्ष और पुत्र की आयु इज इक्वल टू 10 वर्ष। ये हो जाएगा हमारे पास इसका हल। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।